हेलो एवरीवन, आज है 21 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। देखिए 37 रुपीज़ का शेयर है, आज गिरावट आई है। तकरीबन 1% की मामूली गिरावट है, जबकि पिछले एक महीने में एक बेहतरीन तेज़ी देखी। लगातार ये ऊपर की तरफ ज़्यादा नज़र आया। 32 रुपये से हमने इसका तकरीबन 40 का प्राइस देखा, लेकिन पिछले 2 दिनों से करेक्शन है। और देखा जाए तो बहुत सारी कंपनी ऐसी है जिसने पिछले एक महीने में शानदार रिटर्न दिए हैं, लेकिन पिछले 2 दिनों में कल और आज उसमें करेक्शन आया ज़रूर है। और बातचीत करेंगे आईआरबी इंफ्रा के बारे में कि भैया कंपनी कैसी है और लॉन्ग टर्म का आउटलुक यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है। देखिए वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 37 रुपीज़ का शेयर, एक महीने में बेहतरीन तेज़ी और एक साल में और अच्छी तेज़ी, 48% का ग्रोथ। लेकिन ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए जब भी बड़ी तेज़ी आती है करेक्शन आता है, तेज़ी आती है करेक्शन आता है। इस बार की तेज़ी काफ़ी अच्छी रही, 25 रुपये से लगातार ये भाग रहा है। लेकिन हाँ, बीच बीच में कुछ बड़े करेक्शंस भी हमने देखे। 25 से 34 पे जाने के बाद हमने इसका 29 वाला लेवल भी देखा। उसके बाद लगातार तेज़ी देखी, अभी वापस नीचे आ रहा है। शायद थोड़ा सा और करेक्शन यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, 2-3 रुपये और यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद फिर से तैयार होगा ये एक और तेज़ी के लिए। जहाँ तक बात करें पिछले 5 साल की, तो 150% का ग्रोथ है। कोविड के टाइम पर ये 5 रुपये का था, लेकिन 5 रुपये का एक्चुअल में नहीं था। तब इसका जो प्राइस था वो तकरीबन 50-55 के करीब का था। और रीज़न ये है कि भैया ये इसने बोनस दे दिया, और यही वजह है कि आपको जो प्राइस है वो एडजस्टेड नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक शेयर के 10 शेयर बन गए। अगर वो नहीं बने होते तो आज भी इसका प्राइस 370-375 के करीब होता। तो कोविड के टाइम पर ये 50-55 रुपये के आसपास गया था, वहाँ से इसने तेज़ी भी दिखाई थी और कंसोलिडेट भी बीच बीच में कई लंबे समय तक करा। और अभी एक बड़ी रफ्तार की तरफ ये भागता हुआ नजर आया ज़रूर है। वॉल्यूम्स का भी यहाँ पर बड़ा गेम है। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो वॉल्यूम तकरीबन 2 करोड़ से भी ज़्यादा के वॉल्यूम्स यहाँ पर नज़र आए हैं आज के दिन में। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर अगर हम बात करने जाए तो यहाँ पर न्यूट्रल रेटिंग है मोतीलाल ओसवाल की, 33 रुपये का टारगेट है। मतलब कि उतनी अच्छी रेटिंग नहीं कहूँगा मैं इसको। और ये इसी महीने की है, इसी महीने की 2 तारीख को इन्होंने ये रेटिंग दी हुई है। और जहाँ तक बात करी जाए तो यहाँ पर इनसाइडर्स की जो सितंबर महीने में अगर आप देखोगे तो प्रमोटर की तरफ से बाइंग हमने देखी, ठीक है। और जहाँ तक डिविडेंड की भी बात करें तो डिविडेंड 10 पैसा पर शेयर का इसने अनाउंस करा है, जो कि अच्छी बात है, कोई बुरा नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि प्राइस भी भैया 30-35 रुपये का शेयर है। 10 पैसा पर शेयर का डिविडेंड है, एटलीस्ट कुछ तो दे रहा है। हालांकि इससे पहले 8 पैसा पर शेयर का पे करा था इसने। मतलब कुल मिलाकर इस साल इसने 18 पैसा पर शेयर का डिविडेंड भी पे किया है। इससे पहले 2022 में भी पे किया था 1 रुपये 25 पैसे का। उससे पहले कोविड से पहले मतलब 5 रुपये के आसपास का था, तो अच्छा डिविडेंड था। 2021 में इसने पे नहीं किया था। अगर आप देखो नंबर, अगर आप देखोगे तो लगातार इंक्रीज होते नंबर है। अगेन कोई 37 रुपीज़ का शेयर्स अगर आपको क्वार्टरली 170-180 रुपये का, सॉरी 170-180 करोड़ का प्रॉफिट दे रहा है, तो ऐसा नहीं है कि भाई साहब बहुत बेहतरीन हो गया। यहाँ पर ये भी देखो कि भैया एक्चुअल में अगर इसने बोनस नहीं दिया होता तो ये 370-375 का ये शेयर होता। लेकिन मेरे हिसाब से इनके मार्जिन अच्छे हैं। अब देखिए 1700 करोड़ 1600 करोड़ के रेवेन्यू में अगर कंपनी 180-170 करोड़ का मुनाफा कर रही है तो मार्जिन्स तो अच्छे हैं इनके। और जहाँ तक बात करी जाए इनके वैल्यूएशन को लेकर, क्योंकि देखो हमेशा ये देखना ज़रूरी है कि कहाँ पर सस्ता है कहाँ पर महंगा है। 45 का पी रेशियो है, सेक्टर बी 47 का है। ना ही मैं इसको सस्ता कहूँगा, ना ही मैं इसको महंगा कहूँगा। 67% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। जहाँ तक शेयर होल्डिंग को लेकर बात करी जाए तो प्रमोटर के पास 34.39% की होल्डिंग है। पहले 34.21 थे, मतलब प्रमोटर ने यहाँ पर कुछ शेयर्स खरीदे ज़रूर है। और प्रमोटर के 16.80% की होल्डिंग पे गिरी हुई है। लेकिन यहाँ पर सरप्राइज ये है कि भाई साहब एफआईएल्स बड़ी क्वांटिटी में है। यहाँ पर 47.28 बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है ये। तो ये एफआईएल्स वाले लेकर बैठे हैं, फॉरेन वाले लेकर बैठे हुए हैं। और जो डोमेस्टिक है 3.91, म्यूचुअल फंड 3.49 डोमेस्टिक। तो भैया एफआईएल्स के मुकाबले डोमेस्टिक और म्यूचुअल फंड्स की बहुत कम होल्डिंग है। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी का जो फ्यूचर है वो बड़े पैमाने पर एफआईएल्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि एफआईएल्स भैया भाग ना जाए यहाँ से।
यहाँ पर रिटेल और अदर की बात करें तो 10.92% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 6.25% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। IRB इंफ्रा, देखो मैं मानता हूँ कि फ्यूचर में इंफ्रा की जो कंपनियाँ हैं वो अच्छा खासा पैसा छापने वाली है, क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो, वो आपको देखने को मिलेंगे। और पिछले कुछ टाइम में इसको कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स मिले भी हैं, जिसका फ़ायदा इनको आने वाले क्वार्टरली नंबर में देखने को मिलेगा। बड़े प्रोजेक्ट्स को ये एग्जीक्यूट करते नज़र आएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी बात है ये। और इनका जो मेन एक और रेवेन्यू सोर्स है वो है टोल, ठीक है। हाईवे पे जो आप टोल देखते हो, टोल कलेक्शन वगैरह का, वो भी इनका बिजनेस है। तो कहीं ना कहीं वो भी इनका बढ़ता रहेगा आने वाले टाइम में। और इंडिया में देखो भाई साहब, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो डेवलप्ड होता रहेगा। अभी भी बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पर ज़रूरत है इसको बनाने को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने को लेकर, जो कि गवर्नमेंट फ्यूचर में करने वाली है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। ये दोनों ही गवर्नमेंट ये चीज़ें करेगी आने वाले टाइम में। और मेरे हिसाब से इस कंपनी को और अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं फ्यूचर में। लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से मैं देखूँ, जिस तरीके से तेज़ी इसने दिखाई, अगर आप इसका 5 साल का भी ग्राफ दिख रहे हो तो देखो, जब भी जैसे कि 20 रुपये से भाग के ये 30 पे गया था, ठीक है, तो वापस क्या हुआ, 20 पर आ गया, वापस 20 से भाग के 30 पे गया, वापस नीचे एटलीस्ट 25 पर तो आया था, वापस अटेम्प्ट करा 30 पे गया, वापस गिर के एटलीस्ट ये 25 पर दोबारा आया था। अभी भैया 25 से 40 पे गया है ये, तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि यार 32-33 पे आएगा, ठीक है, 32-33 पे आएगा। और जो मौके बनेंगे वो वहाँ से बाय ऑन डिप्स के बन सकते हैं। अगेन, किसी भी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स खरीद के मत बैठ जाइएगा, वेट करिए, यहाँ पर जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि ऑलरेडी जब हमने देखा कि भैया 25 रुपये से ये भाग चुका है 40 के करीब, तो ये करेक्शन बनता है और ये लाजमी है। इतना करेक्शन कोई पैनिक करने वाली बात नहीं है, और ये आना भी चाहिए। और मेरे हिसाब से जो मौके बनेंगे यहाँ पर वो 30 से लेकर 32 के करीब होंगे, तो वो लेवल्स पर आपकी नज़र होनी चाहिए, यही मैं कहूँगा। बाकी मर्ज़ी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और कंपनी के ऊपर भी बात करूं, किसी और पेनी स्टॉक्स के ऊपर बात करूं, या फिर इस सेक्टर से जुड़ी हुई किसी भी कंपनी के ऊपर बात करूं, तो उसका भी नाम कमेंट में लिखिएगा। अगर ज़्यादा कमेंट्स आएगी उस नाम को लेकर तो डेफिनेटली अगले वीडियो में उसके बारे में भी बातचीत ज़रूर करूँगा। थैंक यू।